Hello, good morning students. So I am Rajesh Chodse. So today we are going to start our new topic. You need to measure large distances. कि हम लार्ज डिस्टेंस जो बड़ी डिस्टेंस होती थी या होती है उनको कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि लेटेस्ट कंसिडर हमें यदि कोई रोड दे रखी है, जैसे कि कोई रोड दे रखी है और इस रोड की हमें मान लो हमें लेंथ मेजर करनी है, तो हम क्या करते थे, ये डिस्टेंस मेजर करनी है तो क्या करते थे, हम एक मीटर स्केल लेंगे और इससे उसको मेजर कर लेंगे। या जैसे कि मान लो जो स्मॉल लेंथ को या स्मॉल डिस्टेंस को हमें मेजर करना होता है तो हम किसके थ्रू कर लेते हैं, स्केल के थ्रू, मिलीमीटर स्केल के थ्रू। या फिर उससे बड़ी डिस्टेंस होती है तो हम उसको सेंटीमीटर स्केल के थ्रू मेजर कर लेते हैं, और उससे बड़ी होती है तो मीटर के थ्रू, और फिर उससे भी बड़ी होती है तो हम उसको किलोमीटर में मेजर कर लेते हैं। जैसे कि मान लो 2 सिटी के बीच की हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको किस में मेजर करते थे, किलोमीटर में। जैसे ओडोमीटर से हम क्या करते थे, उसको कन्वर्ट कर लेते थे। ओडोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। तो ऐसे हम डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं या करते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन आता है कि जैसे कि जो लार्ज डिस्टेंस होती है, जैसे कि मान लो हमें 2 प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लो हमें जैसे कि अर्थ या किसी स्टार के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना है या 2 प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, यू नीड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस कि जो लार्ज डिस्टेंसेज होती है, जैसे कि जो सोलर सिस्टम की जो डिस्टेंसेज होती है, क्योंकि सोलर सिस्टम में प्लेनेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, उनकी यूनिट क्या होती है। तो देखो मेनली जो आपके सिलेबस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वो मेनली 3 टाइप की है। एक तो होती है आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। सेकंड होती है आपकी लाइट ईयर, ये डिस्टेंस की यूनिट है। अब पहली बार नाम सुन रहे होंगे इन चीज़ों की, ठीक है। बट जैसे कि जो 10th ICSE वगैरह में है उन्होंने ये नाम सुन लिया होगा क्योंकि उनके है ये जो टॉपिक, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं भाई, ठीक है, कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, या 1 एस्ट्रोनॉमिकल इक्वल टू यूनिट क्या होती है, ये किन किन के बीच की डिस्टेंस होती है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं RRB या फिर NTSC, ठीक है, SSC वगैरह में। तो देखो, तो मेनली जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक लाइट ईयर और एक पार्सेक। तो ये तीनों जो यूनिट है ये किसकी, डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है, देखो एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है ना, वो लेटेस्ट कंसीडर मान लो ये हमारे पास, देखो हमें पता है कि जो सन होता है वो मिड में होता है और अर्थ इसके अराउंड क्या करती है, अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्यूशन करती है ऐसे। तो ये जैसे कि मान लो ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। तो जो अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में बता रहा हूँ, ये अर्थ है आपकी। तो अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर की जो एवरेज डिस्टेंस होती है यही क्या होती है आपकी, AU, दैट मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो ये एवरेज डिस्टेंस होती है, क्यों, क्योंकि अर्थ बिल्कुल सर्कुलर पाथ में मोशन नहीं करता है, वो एलिप्टिकल पाथ में मोशन करता है, तो उसकी डिस्टेंस चेंज होती जाती है ना सन से। तो इस वजह से हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस को सेंटर से लेते हैं और वो इनकी एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जो सन और जो अर्थ होती है उनके बीच की जो सेंटर से जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इस यूनिट का यूज हम किस में करते हैं, जो सोलर सिस्टम की डिस्टेंसेस को मेजर करने में हम इसका यूज करते हैं। अब देखो क्वेश्चन आता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू कितना होता है। तो 1, देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, A.U, क्या बोलते हैं, A.U के नाम से हम इसको मेजर करते हैं। देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल इक्वल टू होता है 1496 × 10⁻⁸
11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, और इसको हम क्या मतलब अप्रोक्सीमेट में कितना ले लेते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये आता है एग्जाम, ये चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.5। अब देखो एग्जैक्ट तो कितनी होती है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और यदि मैं अप्रोक्सीमेट में लूँ तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और ये क्या होती है? जो सन और जो आपकी अर्थ होती है उनके बीच की सेंटर से एवरेज डिस्टेंस होती है, इसी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इट इज डिनोटेड बाय ए डॉट यू डॉट। ओके, द सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द लार्ज डिस्टेंसेज इज लाइट ईयर। तो जो लाइट ईयर का भी हम किस में यूज करते हैं? लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने में। जो प्लेनेट के बीच की जो डिस्टेंसेज होती है ना, लार्ज डिस्टेंस, उसको मेजर करने के लिए हम सेकेंड यूनिट हमारी क्या है? लाइट ईयर। अब देखो लाइट ईयर होती क्या है, या लाइट ईयर क्या होती है? ठीक है, तो लाइट जो होती है वो 1 ईयर में वैक्यूम के अंदर कितना ट्रेवल कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जितना डिस्टेंस, मतलब कोई भी जो लाइट होगी वो 1 ईयर में वैक्यूम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। तो वैक्यूम, तुम समझते हो कि वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम इज द प्लेस देयर इज नो मीडियम और नो रेसिस्टेंस। वैक्यूम एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर ना तो कोई रेसिस्टेंस होता है और ना ही कोई मीडियम होता है। तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में पढ़ा है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन अ वैक्यूम। तो लाइट 1 ईयर में वैक्यूम के अंदर कितना ट्रेवल करती है? दिस इज द यूनिट ऑफ द लाइट ईयर। तो देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। अब देखो लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में? कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट में। अब देखो 1 ईयर में कितने डे होते हैं? 365। ठीक है, और आर कितने होते हैं 1 डे में? 24। ठीक है, और फिर मिनट कितने होते हैं 1 मिनट में? एक 1 आवर में 60 मिनट, और फिर 1 मिनट में सेकेंड, तो 60। तो जब हम इनको सोल्व करते हैं लाइट ईयर, है ना, और लाइट ईयर को एल वाइज के थ्रू हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जब हम सोल्व करते हैं तो 9.46 इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर, इसका अप्रोक्सीमेट आता है 15। ठीक है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। कितना आता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सो थर्ड लार्जेस्ट यूनिट इज द पार्सेक। तो लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की जो सबसे बड़ी जो थर्ड यूनिट होती है हमारी, होती है पार्सेक, और ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। अब देखो पार्सेक का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम है, उससे बाहर कोई, मान लो कोई स्टार है, तो उसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पार्सेक। तो देखना, समझना, जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर ये हमारा सन और ये हमारी अर्थ। ठीक है, ये हमारा सन, और अभी डिस्कस करेंगे अपन डेफिनेशन के बारे में। पहले ये समझ लो एक्चुअल में पार्सेक होता क्या है। तो ये हमारा सन और ये हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ। तो ये मान लो यहां पर कोई स्टार है, ये कोई स्टार है, तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल जो आर्क है, जो मतलब ये क्या होगी हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अरे जो सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हमने पढ़ा है अभी। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल जो आर्क है,
और ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम से बाहर कोई स्टार है मान लो, तो ये आर्क, इसके ऊपर जो एंगल मतलब 1 सेकेंड एंगल, जितना जो एंगल बना रहा है, तो उस सन मतलब यदि कितना एंगल बना रहा है 1 सेकेंड, तो सन और जो स्टार है ना, ये इसकी जो डिस्टेंस होगी दिस इज द पारसेक। ये क्या होगी हमारी पारसेक। और देखो, और जो पारसेक बना है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पैरेलैक्स प्लस आर्क सेकेंड, है ना, पैरेलैक्स प्लस आर्क सेकेंड। अब देखो पैरेलैक्स होता क्या है, पैरेलैक्स देखो मैं बता दूं आपको, प्रैक्टिकली बता देता हूं पैरेलैक्स होता क्या है। जैसे कि मान लो मतलब कोई भी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं तो दो जगह से, जैसे कि मान लो ये थंब है मेरा, ठीक है। अब ये यदि मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो अभी ये नॉर्मल मेरे को पोजीशन, जब मैंने दोनों आंखें ओपन कर रखी है तो मेरे को ये थंब यहाँ पे दिख रहा है। तो जब मैं एक आंख को क्लोज करूँगा तो इसकी शिफ्टिंग दिखेगी, और जब दूसरे आंख को क्लोज करूँगा तो क्या होगा, इसकी शिफ्टिंग हम मुझे अलग जगह दिखे। तो इस शिफ्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैरेलैक्स। तो इसको हम, ठीक है, मतलब ये ऐसा क्या होता है, तो जब दोनों आईज ओपन होती है तो ये दोनों का एवरेज करके पोजीशन को दिखाता है। बट जब हम वन आईज को हमारी क्लोज करते हैं तो इसकी शिफ्टिंग, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ ये उस टाइम पे क्या होता है, दोनों आंखें का एवरेज हमें दिखाता है। पर जैसे हम वन आइज को क्लोज करते हैं तो इसकी शिफ्टिंग अकॉर्डिंग टू इस आइज के, ये हमें शिफ्टिंग को चेंज करते हुए दिखाता है, और इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। तो शिफ्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि जो जो सन और अर्थ के बीच की जो एस्ट्रोनॉमिकल जो आर्क है, ये जो स्टार है उस पर कितना एंगल, 1 सेकेंड एंगल सबटेंड कर रहा है। तो जो सन और जो स्टार के बीच की जो डिस्टेंस होगी दिस इज द पारसेक। तो देखो, इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड। देखो 1 सेकेंड एंगल क्या होता है, 1 मिनट एंगल क्या होता है, तो 1 डिग्री का 1/3600वां पार्ट होता है, मतलब 3600वां, ठीक है। ये हमने इस जस्ट प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में मैंने सब बता रखा है कि कैसे हम रेडियन को, सेकंड को, मिनट को और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो आपको ये डबल डैश का मतलब होता है कि सेकंड। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल आर्क है, मतलब जो अर्थ और सन के बीच में जो आर्क बन रहा है इसको, तो ये किसी भी जो आउटर स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के, ये आर्क यदि कितना एंगल सबटेंड कर रहा है इसके ऊपर, 1 सेकेंड, तो जो डिस्टेंस ऑफ सन और स्टार होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, पारसेक। और ये देखो, ये एंगल इतना कम होता है कि ये और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट सेम ही होती है। तो 1 पारसेक इक्वल टू कितना होता है, देखो 1 पारसेक इक्वल टू होगा 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। और यदि इसको अप्रोक्सीमेट अपन मानते हैं तो क्या हो जाता है, 1 पारसेक इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये आता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल आर्क है वो यदि जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई स्टार है उसके ऊपर यदि कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 1 सेकेंड, तो जो डिस्टेंस ऑफ सन और स्टार होगी दिस इज नोन एज पारसेक, उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 पारसेक। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। तो ये भाई मैक्सिमम एग्जामों में पारसेक के बारे में पूछा जाता है। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड द पारसेक। ओके, तो देखो हमने पढ़ा था कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में
कितना होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, और 1 लाइट ईयर में कितना होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, और 1 पारसेक में होता है 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। इसमें सबसे बड़ी यूनिट होती है पारसेक, फिर उससे छोटी होती है लाइट ईयर, देन सबसे छोटी होती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की मैं बात करूँ तो मतलब एक तरह से मैं शॉर्ट ड्यूरेशन में रिवाइज कर रहा हूँ वापस। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हमने क्या बोला था कि जो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। लाइट ईयर क्या होता था कि जो लाइट होती है वो वैक्यूम में वन ईयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दिस इज द लाइट ईयर। पारसेक क्या होता था कि जो आर्क होता था, और आर्क कौन सा होता था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाला, वो जो अर्थ के जो सोलर सिस्टम से बाहर जो स्टार या प्लेनेट है, तो जो आर्क एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के थ्रू बना है वो कितना, मतलब वो यदि वो कितना एंगल सबटेंड करे 1 सेकेंड एंगल, ठीक है, उस स्टार के ऊपर, तो जो डिस्टेंस होगी किस किस की हमारी स्टार और सन के बीच की, उसी को हम क्या बोलते थे पारसेक। तो सबसे बड़ी यूनिट पारसेक। तो देखो 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है 6.3 इंटू 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.28 लाइट ईयर, और 1 पारसेक इक्वल टू होता है एस्ट्रोनॉमिकल में 2.07 इंटू 10 की पावर 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है, कैसे, जैसे कि रिलेशन बता के, जैसे कि 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो उसका वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमें इस तरीके से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट यूज करते हैं अपन न्यूमेरिकल्स में, और ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आती भी है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।